हल बच्चों, हम पढ़ रहे थे आव्यूह, और आव्यूह में प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो गई थी। अब पढ़ेंगे हम आव्यूह पर संक्रियाएं। योग, आव्यूह का योग, दो आव्यूह का योग, यानी दो आव्यूह ले ली, तभी संभव है जब उनकी कोटि समान हो। यहाँ पर इसकी कोटि होगी, दो पंक्ति है और तीन स्तंभ है। यहाँ भी दो पंक्ति है और तीन स्तंभ है। यहाँ देखो, इनकी कोटियां समान है तो उनका योग संभव है, कोटि समान नहीं है तो योग संभव नहीं है। मैंने कहा कर रहा है जब उनकी कोटि समान हो तभी इनका योगफल ज्ञात किया जा सकता है। असमान कोटि के अवयव का योगफल संभव नहीं है। दो अवयवों का योगफल ज्ञात करने के लिए उनके संगत अवयव, यानी इनके संगत अवयव 1 और 3 को जोड़ दो, 2 और 2 को जोड़ दो, 3 और 5 को। इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है 3 2 5 4 1। इनकी कोटि समान है, 2 क्रॉस 3, यहाँ पे 2 क्रॉस 3, इनकी कोटि समान है, इनका योग संभव है। अब योग, देखो योग संभव है, इनकी संगत अवयव जुड़ जाते हैं। एक जुड़ेगा 3 के साथ, प्लस 2 जुड़ेगा 2 के साथ, 3 जुड़ेगा 5 के साथ, एक 4 जुड़ेगा 4 के साथ, 5 जुड़ेगा 1 के साथ, और 6 जुड़ेगा 2 के साथ। तब आएगा 4 4 8 8 6 और 8। देखो यहाँ पर अवयव का योग, दो अवयव का योगफल तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान हो। इसकी कोटि समान है ए मैट्रिक्स की और बी मैट्रिक्स की, 2 क्रॉस 3, इसकी 2 क्रॉस 3, दोनों अवयवों की कोटि समान है तो इनको जोड़ दिए, इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से अवयव का अंतर है। अवयव का अंतर, एग्जाम इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा कर है दो अवयव का अंतर तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान हो, यानी कोटियां समान होनी जरूरी है। आज समान कोटि होगी तो अंतर नहीं निकलेगा, योग भी नहीं होगा। एक अवयव से दूसरे अवयव को घटाने के लिए संगत अवयव में अंतर करते हैं। एग्जाम्पल ले लिया, ए बराबर 1 3 1 2 3 4 5 6, इसकी कोटि 2 क्रॉस 3। बी बराबर है तो मैट्रिक्स दो अवयव है 3 2 5 4 1 2, इसकी कोटि 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पर इसके अंतर निकालने के लिए पहले देखो ये कोटि समान है, कोटि समान है तो इसमें अंतर करोगे ए माइनस बी, एक में से दूसरे को घटाना है। एक अवयव से दूसरे अवयव को घटाने के लिए संगत अवयव में अंतर करते हैं। बराबर, तो 1 3 1 2 3 4 5 6 माइनस बी का मान है 3 2 5 4 1 2, इसे सोल्व किया तो आएगा तो 1 माइनस 3, इसका संगत अवयव ये 2 माइनस 2 2 3 माइनस 5 4 माइनस 4 5 माइनस 1 और 6 माइनस 2, इसे सोल्व किया तब आया एक में एक प्लस है और 3 माइनस के तो माइनस के 2, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 4 और यहाँ भी 4। अब पढ़ेंगे आव्यूह का राशि, आव्यूह की अचर की आव्यूह के साथ गुणा, अचर की
अचर अचर की आव्यूह से गुणा, आव्यूह से गुणा। देखो यहाँ पर जब जब किसी अचर राशि, जब किसी अचर राशि की आव्यूह आव्यूह से गुणा गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, तो जब किसी अचर राशि की आव्यूह से गुणा करते हैं तो उस अचर राशि अचर राशि अचर राशि की गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाती है। यहाँ देखो, जब किसी अचर राशि की आव्यूह से गुणा करते हैं तो उस अचर राशि की गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाती है। यहाँ देखो, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6, फिर मैंने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया तो 2a बराबर होगा, यहाँ 2 से गुणा किया 1 को, तो यहाँ प्रत्येक अवयव से 2 को गुणा करना पड़ेगा, तो 2 4, यहाँ देखो 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, 2 गुणा 5 और 2 गुणा 6 बराबर 2a बराबर होगा 2 4, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 8, यहाँ 10 या 12। जब किसी अचर राशि की आव्यूह से गुणा करते हैं तो उस अचर राशि की गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 6 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, a बराबर मैट्रिक्स है √3 1 माइनस 1 2 3 0 तथा b बराबर है 2 √5 1 माइनस के 2 3 1/2 है, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो सोल्व करते हैं। यहाँ देखा a, यहाँ दिखाया गया है a प्लस b बराबर, तो a मैट्रिक्स है √3 1 माइनस 1 2 3 0, और यहाँ पर है v मैट्रिक्स, इसे जोड़ोगे तो 2 है √5 है, 1 है माइनस के 2 है, 3 है 1/2 है, फिर इसे जोड़ा a प्लस b बराबर, इसके संगत अब ये जुड़ जाएंगे तो 2 प्लस √3, यहाँ देखो 1 √5 के साथ जुड़ेगा, 1 प्लस √5 ये जुड़ जाएगा इसके साथ, -1 प्लस 1, यहाँ 2 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 3, यहाँ 0 प्लस 1/2, और इसे सोल्व किया a प्लस b बराबर
2 प्लस अंडर रूट 3, 1 प्लस अंडर रूट 5, कट जाएगा 0 से, ये भी से कैंसिल हो जाएगा 0, 6, 1/2। ये सोल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7, यदि यदि a बराबर है 1 2 3 2 3 1 तथा b बराबर है 3 -1 3 -1 0 2 है तो 2a - b याद कीजिए। कीजिए a मैंने सोल्व किया। a बराबर है 1 2 3 2 3 1, b बराबर है 3 -1 3 -1 0 2, तो 2a b का मान ज्ञात करना है। और हमने देखा है, अभी बताया मैंने को, जब किसी अचर की राशि जब किसी फोन का जब किसी अचर राशि की गुणा किसी मैट्रिक्स में करवाते हैं, तो जो अचर राशि की आप के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाती है। यहाँ देखो 2, ए का मान रखा मैं 1 2 3 2 3 1 माइनस बी, देखो 3 -1 3 1 0 2। अब इसकी जो अचर राशि इसकी जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, इसकी गुणा करवाई तो प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगी। 2 4 6 4 4 6 2 माइनस, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो प्लस आ जाएगा, माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 -2। इसे जोड़ा तो आएगा, क्योंकि माइनस के 2 2 -3 हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा, 6 -3 4 + 1 6 + 0 2 -2। इसे सोल्व किया, देखो यहाँ से -1 यहाँ +5 और 3 5 6 0। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 8, यदि a बराबर 8 8 0 4 -2 है, 4 3 6 है, और b बराबर है 2 -2 4 2 -5 और 1 तथा 2a + bx माइनस बराबर 5b दिया हो तो अवयव x का
मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए सोल्व किया तो यहाँ पर अपन को दिया गया है 2 टू 2 एक का मान रखो 8 है 0 4 माइनस के 2 3 6 प्लस 3x। मतलब x का मान ज्ञात करना है, इसको वैसे वैसे रख दिया 5 और b का मान पता है हमें 2 माइनस के 2 4 2 माइनस 5 1। मैंने क्या किया इसको गुणा कर दिया, गुणा किया 2 से 16 0 8 माइनस के 4 6 12 प्लस 3x बराबर यहाँ भी 5 से गुणा कर दिया 10 माइनस के 10 20 10 माइनस के 25 और 5। यहाँ देखो 3x का मान ज्ञात करना, इसे मैं इस वाले टर्म को इधर भेज देता हूँ 3x बराबर 10 माइनस के 10 20 10 माइनस के 25 और 5। तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 16 0 8 माइनस के 4 6 12 से सोल्व किया तो 3x बराबर देखो यहाँ पर 10 में से 16 जाएगा 10 माइनस 16 10 माइनस के 10 माइनस के 0 20 माइनस 8 10 माइनस माइनस प्लस के 4 25 माइनस के और माइनस का 6 5 माइनस के 12 से सोल्व किया और मैंने क्या किया यहाँ पर 3x है फिर x बराबर 1/3 का भाग लगा दिया। यहाँ पर देखो x बराबर 1/3 जब 10 में से माइनस 16 है तो माइनस के 6 माइनस के 10 और यहाँ से 18 माइनस के 12 क्या हो जाएगा प्लस की 14 और माइनस माइनस की माइनस 25 माइनस की 6 माइनस की 31 और माइनस के 7। फिर यहाँ 1/3 है ना, इसके प्रत्येक अवयव से गुणा करा दिया अंदर x बराबर आएगा तो इसके प्रत्येक माइनस के 2 इसकी गुणा कराई माइनस की 10/3 इसकी गुणा कराई माइनस की 4 इसकी गुणा करवा दी तो 14/3 इसकी गुणा करवाई -3 31/3 और इसकी गुणा करवाई -7/3। इसका आंसर है x बराबर x का मान ज्ञात हो गया। x का मान ज्ञात हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल 9 है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस y बराबर दिया गया मैट्रिक्स तथा x माइनस y बराबर ये मैट्रिक्स है। तो x और y का मान ज्ञात करना, ये दो मैट्रिक्स हैं इनके माध्यम से। तो हमने क्या किया इसको सोल्व किया था, वो x प्लस y बराबर है 5 2 0 9 इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया तो x माइनस वाई बराबर 3 6 0 इक्वेशन सेकंड मान ली। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो x का मान निकल जाएगा कि या y है या माइनस के y है तो 2x हो जाएगा जोड़ते ही, फिर 2 का भाग लगा दें तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर ऐड कर दिया तो x प्लस वाई प्लस
एक्स माइनस वाई बराबर 5 2 9 0 9 प्लस 3 6 0 -1, क्योंकि यहाँ वाई माइनस के वाई, तो वाई से कैंसिल हो जाएगा। 2y 2x बराबर हो जाएगा, तो इसको इसे ऐड किया 8, इसे इसे 8 8, इसे इसे ऐड किया 0, इसे हो जाएगा 8, भाग लगा दिया तो x बराबर आ जाएगा 1/2 8 8 0 8, सोल्व किया तो x का माना जाएगा 4 4 0 4। मैं देखो अब y का मान क्या निकालना है, y का मान निकालना है, तब वो इक्वेशन फर्स्ट में थी समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस, इसमें से घटाओगे तो x माइनस वाई बराबर, मैं देखो 5 2 0 9 माइनस 6 3 6 0 -1। देखो इसको जब ये इसके अंदर गुणा करवाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, वाई प्लस का हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस ये प्लस का हो जाएगा, एक्स कट जाएगा बराबर, ये देखो 5 माइनस के 3 2 माइनस 6 0 माइनस 0 9 माइनस माइनस प्लस 3, सोल्व किया तो 2y बराबर हो जाएगा 2 2 2 माइनस की 4 0 8, और मैंने 2 का भाग लगा दिया यहाँ से, तो y बराबर आ जाएगा 1/2 2 माइनस के 4 0 8, y बराबर निकला, इसका 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने क्या किया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह बच जाएगा 2 माइनस 2 या 0 या 4 बच जाएगा, तो x और y के मान निकल गए, x का मान यहाँ से आ गया, y का मान 1। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10 है, निम्नलिखित समीकरणों निम्नलिखित निम्नलिखित समीकरणों निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। तब यहाँ क्वेश्चन है 2x5 7 y -3 प्लस 3 -4 1 2 बराबर 7 6 15 14, इसे सोल्व करना है। सोल्व तो हमने बताया है अभी कि कोई अक्षर पद है जो हमें तो उसके अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्रत्येक का भी एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x 10 14 आ जाएगा, 2y माइनस के 6 प्लस 3 4 1 2 बराबर 7 6 15 14। देखो यहाँ पर देखो यदि इसकी कोटि समान है, यहाँ भी कोटि समान है, तो अवयव जुड़ जाएंगे 2x
2x प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4, 14 प्लस 1, 2y माइनस 6 बराबर 7, 6, 15, 14। देखो यहाँ पर बराबर है, इसको इसके बराबर कर दो समानता के नियम से। 2x प्लस 3 बराबर 7, और यहाँ से, और यहाँ देखो y का मान 2y माइनस 6 बराबर 14। तो 2x बराबर 4 आ जाएगा, इसका पक्ष अंदर किया तो माइनस के 3, x बराबर 2, और यहाँ से 2y इधर जाके 20 हो जाएगा, तो y का मान आएगा 10। तो x y का मान निकला 18। यहाँ पर देखो 1 मिनट, 14 क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, 6 जब इसे ऐड किया तो प्लस का 2 और होगा ना, यहाँ पर इसे ऐड किया तो प्लस का 2 हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2y माइनस 6 प्लस 2 बराबर है 14। देखो माइनस के 6 प्लस के 2 तो माइनस के 4 बच जाएगा, तो बराबर 14। इधर इसका पक्ष अंदर किया, 2y बराबर 18, 2 से 9 बार, तो y बराबर आया 9, x बराबर 2, y बराबर 9। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।